गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 8:30 बजे से। आवाज़ थोड़ी खसखसी सी हो रही है क्योंकि जुकाम लगा हुआ है। आजकल एक तो मौसम, मेरे डुग्गू भी आ गया। एक तो आजकल मौसम थोड़ा ऐसा हो रहा है कि 2-3 दिन बारिश रह रही है और 2-3 दिन धूप रह रही है। तो इस वजह से जिस दिन बारिश रह रही है उस दिन तो हम पंखा भी नहीं चलाते क्योंकि इतनी गर्मी लगती नहीं है। और फिर जिस दिन गर्मी हो रही है, धूप लग रही है, तो फिर AC ऑन करना पड़ रहा है। तो इस वजह से नन्ना और मुझे जुकाम लगा हुआ है। नन्ना को तो बेचारी को खांसी भी हो रही है ना। हाय बोलते सबको हाय। तभी तो इतनी चुस्त चुस्त हो रही है ये। और इसकी मासी ने अब इसके लिए चाय बना ली है। अब हम जाते हैं रूम पे चाय पीने के लिए, है ना। कब से बोल रही है चाय 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 बोल रही है। वो तो चाय ठंडी नहीं हुई थी इसलिए मैं बाहर में आ गई थी थोड़ा सा। मैंने कहा ब्लॉग स्टार्ट भी कर लेती हूँ और नन्ना की चाय भी ठंडी हो जाएगी, है ना। चाय पराठे खाएगी। सबको जय करो, जय करो, जय बोलो, जय। व्हाट्स योर नेम? क्या है? हाँ चलो अंदर चले, पराठे खाने चले। ये क्या पे नाश्ता करने लग गई है, चाय और पराठे। आज हमने प्याज वाले पराठे बनाए। सब्जी कौन बनाने लगता है घर की। उसको देखो गुदगुदी करने लग गई मासी को। हाँ, चाय नहीं पीनी बेटे, आजा। चाय चाय, ये देखो मम्मा की चाय और इसी कटोरी इसमें नन्ना के लिए लाएंगे, ठीक है। आजा, क्या पीनी है? चाय, आजा। ओ दरवाजा बंद क्यों कर रही? कितनी अच्छी हवा आ रही है, आजा। तो ये है हमारा आज का नाश्ता, चाय पराठे। हाँ दरवाज़ा खोल दो, ठीक है, बैठ जाओ। वैसे तो आजकल हम पराठे बनाते नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर ऑयली सा हो जाता है। आज थोड़ा मौसम अच्छा है तो इस वजह से हमने प्याज के पराठे बनाए हैं। ना अभी चाय गरम है, गरम है। ये नहीं आई, नहीं आई। अब ठंडी हो गई, पी ले, ठीक है। पी लो पी लो। तो अब हमारा नाश्ता तो हो गया है। अब मैं भी थोड़ा झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन कर लेती हूँ, फटाफट से सारे काम कर लेती हूँ क्योंकि नन्ना बगल में भाभी है। तो आजकल वो लोग नए आए हुए हैं तो उनकी जो बेटी है बहुत छोटी है, 3-4 महीने की है। तो बेबी के साथ खेलती है नन्ना, तो वहाँ पे चली गई है। तब तक मैं यहाँ का सारा कमरे का काम निपटा लेती हूँ जल्दी जल्दी से। और आज मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है, मतलब रात को बारिश हुई थी शायद, हमें तो पता नहीं चला क्योंकि सुबह नींद देर में ही खुली। गर्मी की वजह से रात को अच्छे से नींद नहीं आती है तो फिर सुबह नींद आ जाती है, तो इसलिए हम लोग सुबह सोए हुए थे इस वजह से। तो अब हम लोग का घर का सारा काम हो गया ऑलमोस्ट। अब अल्ट्रासाउंड के लिए जाना है हमने। अल्ट्रासाउंड मतलब डॉक्टर तो दूसरी जगह बैठती है, दूसरे हॉस्पिटल में, और अल्ट्रासाउंड कहीं और से कराना पड़ता है। तो हमको 2 जगह जाना है। तो बीनू में नन्ना जा रहे हैं क्योंकि नन्ना अकेले रहेगी नहीं मासी के साथ, और फिर थोड़ा शांत हो जाएगा। कैसा हो गया यार? दाने दाने निकल रहे होंगे ना पूरा इधर बहुत ज्यादा। हाँ, नन्ना भी जा रही है। नन्ना को बोला है कि जूस पीने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जूस कहाँ जा रहे हैं? अभी देखना, आप ना सी करेगी। हाँ मम्माई को नहीं, मम्माई को नहीं नहीं नहीं, बस नहीं, मम्मा को अच्छा नहीं लगता। एक तो जुकाम लगा है, फिर भी मम्माई, हर चीज़ में मम्माई। चलो चलते हैं। अब इसकी हैंगी कहाँ गई? मैं रख ली बैग। चलो सब कुछ रख लिया ना, इसका वाटर बॉटल भी रख लिया। इसका नहीं रखा। चप्पल पहनेगी, सैंडल चप्पल चप्पल ही बना देती हूँ, कंफर्टेबल है ना। यहीं पर तो जाना है। दही 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 खाएगी क्या? और आज मौसम भी थोड़ा अच्छा हो रखा है बाहर, इतनी गर्मी भी नहीं हो रही है। अब इसका पता है माँ से जा रही तो मासी के साथ ही जा रही है अपना के साथ बैठ जाओ। हाँ यहाँ भी उछलना है। हम तो ब्रेकर्स बना रहा। अब हम लोग पहुँच गए हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में हमने अपना नंबर लगा लिया, अभी थोड़ी देर में नंबर आ जाएगा। वैसे तो प्राइवेट हॉस्पिटल है तो नंबर लगाना नहीं पड़ता है, जल्दी नंबर आ जाता है। तो फाइनली अब हम लोग पहुंच गए हैं घर। जैसे हमने टेस्ट करवाया तो टेस्ट जहां हमने पहले करवाना था वहां नहीं करवाया, फिर दूसरी जगह चले गए थे हम लोग
क्योंकि जहाँ पे पहले हमने सोचा था कि करवाएंगे करके, वहाँ पे ऐसा था कि वो जो क्लिनिक था वो दूसरी जगह था, और फिर वो लोग अल्ट्रासाउंड के लिए हमें दूसरी जगह भेज रहे थे, और अल्ट्रासाउंड के लिए वहाँ पता किया तो वो कहते कि शाम को 6 बजे नंबर आएगा, तो इस वजह से हम लोग वहाँ नहीं गए। फिर दूसरी जगह मैंने पता किया, वहाँ पर भी कहते कि शाम को 4 बजे नंबर आएगा, और नन्ना भी साथ में थी, फिर तबीयत भी ठीक नहीं है हम लोग की, तो इस वजह से बहुत देर हो जाती, तो हमने सोचा कि यहाँ पर भी नहीं जाते हैं। फिर एक दूसरी मतलब मेरी फ्रेंड थी, वो वहाँ से उसका ट्रीटमेंट चला था जब वो उसकी प्रेगनेंसी चल रही थी, तो फिर मैंने उससे पता करके हम दूसरी जगह गए डॉक्टर कॉलोनी में। वहाँ सारे मतलब डॉक्टर कॉलोनी है कि पूरी कॉलोनी डॉक्टर्स की है, सारे हॉस्पिटल वहीं है। फिर वहाँ पे ऐसा था कि थोड़ा अच्छा हो गया कि गायनेकोलॉजिस्ट भी बैठी थी, और अल्ट्रासाउंड भी उनके वहीं पूरा था, उन्हीं के हॉस्पिटल में, तो इसलिए हमारा नंबर जल्दी से आ गया था। और जो डॉक्टर थी वो भी बहुत अच्छी थी, लेडीज़ थी वो, और अल्ट्रासाउंड भी वही कर रही थी। और जगह ये होता है कि अल्ट्रासाउंड वाले उन्होंने रखे होते हैं, पर ये वाले हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड खुद डॉक्टर कर रही थी, और तभी बताने के लिए भी आसान हो रहा था उनका कि बेबी कैसा है, पोजीशन कैसी है, वेट कितना है, और सब कुछ चेक किया उन्होंने, ब्लड टेस्ट वेस्ट, तो सब कुछ नॉर्मल है। पहले तो मुझे लग रहा था कि कहीं कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी मुझे, पेट दर्द कमर दर्द होती कभी, पर वो कहते कि सब कुछ नॉर्मल है, तभी जाके थोड़ा सुकून मिला। और अगर सरकारी में जाते हैं वहाँ तो 1 महीने पहले 2 महीने पहले पर्ची काटनी पड़ती है, पर्ची काट करके नंबर लगाना पड़ता है अल्ट्रासाउंड के लिए। 2-3 महीने बाद आता है नंबर, तब तक तो डिलीवरी हो जाती, पता नहीं कब नंबर आता भी या नहीं आता। इस वजह से प्राइवेट में जो होता है कि अच्छा हो जाता है, चाहे पैसे लगते हैं पर अच्छे से वो लोग ट्रीट करते हैं और कंसल्ट अच्छे से करते हैं, तो इस वजह से मेरा अच्छे से हो गया। जो डॉक्टर थी वो भी अच्छी थी, उन्होंने सब कुछ अच्छे से ही बताया, और ना ही कोई मेडिसिन लिखी, और कोई एक्स्ट्रा जो भी मतलब ये नहीं था कि टेस्ट करवाने, ये भी नहीं बोला था उन्होंने, अच्छे से ही कर रही थी। और थोड़ा डर जैसा लग रहा था कल तक, अब थोड़ा ये हो गया कि थैंक गॉड की मतलब रिपोर्ट नॉर्मल आई है, तो थोड़ा सही जैसा लग रहा है। और पिछली बार जो सेकंड वाला मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था वो सरकारी में करवाया था, क्योंकि टीकाकरण कार्ड बनवाया था, तो इस वजह से फिर मैं सरकारी में चली गई थी। वहाँ ये हुआ कि उन्होंने जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दी थी वो भी अच्छे से नहीं दी थी, और हार्ट बीट भी बच्चे की नहीं सुनाई थी कि धड़कन कैसी है, कैसी चल रही है करके। यहाँ पे हार्ट बीट भी सुनाया था, सब कुछ मतलब अच्छे से करवाया था, और रिपोर्ट भी अच्छे से दे रखी है, मतलब पूरा इसमें पता चल रहा है कि वेट कितना है बेबी का, और हार्ट बीट क्या है, और पोजीशन क्या, सब कुछ पता चल रहा है। पहले वाले में तो अच्छे से अंदाज़ा नहीं आया था, पर इस बार थोड़ा ठीक है। इस वाले में इन्होंने टेस्ट तो लिखे थे, फिर कहा था कि अगर पुरानी रिपोर्ट है तो वही दिखा दो। फिर ये सब जो टेस्ट है, हीमोग्लोबिन, ये प्लेटलेट्स, जो भी HCV HIV ये सब हो गए थे, तो ये नहीं करवाए थे, और ये सब कुछ भी नॉर्मल आ गया था। और इस बार की रिपोर्ट भी ऐसे है, पिछली बार की तो समझ ही नहीं आ रहा था कि रिपोर्ट में है क्या। इसमें सारा डीपली लिखा है, और जो भी है रिपोर्ट का वो इसमें भी लिख के दिया है। फिर जब हमारे सारे टेस्ट हो गए थे, सब कुछ नॉर्मल आ गया था, उसके बाद जहाँ मतलब डॉक्टर कॉलोनी के सामने भी विशाल मेगा मार्ट है, हम लोग वहाँ चले गए थे। फिर थोड़ा डिलीवरी से रिलेटेड जैसे कि सैनिटरी पैड्स, बेबी का सामान, वो सब हमको लेना था, तो फिर मैंने वो सारे विशाल से ले लिया, और नन्ना और बीनू भी मेरे साथ वहीं आए। और नन्ना तो विशाल में तक वहाँ घूम रही थी, खेल रही थी, मस्ती कर रही थी, क्योंकि खुला था वहाँ, तो इस वजह से उसके बाद फिर सो गई। अब अभी भी सोई हुई है, और बीनू बना रही है खाना, दाल चावल बना रही है। और मेरे को तो पूरा ही मना कर दिया कि अब 9 मंथ लग गए हैं, तो बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। कहते कि फास्ट फूड तो खाना भी बनता है। वैसे तो मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ, मैंने डॉक्टर से बोल दिया कि मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, पर कभी कभी खा लेती हूँ, पर अब तो बिल्कुल ही मना कर दिया उन्होंने। ऐसा हो रहा था कि जूस, नींबू पानी, हेल्दी चीज़ें ये सब भी खाना, मतलब सैलड वैलड, और मीठा भी मना कर दिया है। कहते हैं कि बेबी का वेट बढ़ जाएगा, इसलिए मीठी चीज़ें भी अब कम कर दो। तो मैं भी जूस पी लेती हूँ फटाफट से, पी लो, कब तब तक खाना बन जाएगा, दाल चावल बन जाएंगे। फिर दाल चावल खा लेंगे, और भूख भी लग रही है, बाहर भी हमने कुछ नहीं खाया, बाहर के जैसी मना करी उसके बाद तो खाने का मन ही नहीं किया, तो इसलिए हमने बाहर की चीज़ कुछ ली नहीं। और आज एक चीज़ भी अच्छी हो गई कि यहाँ मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बिल्कुल भी गर्मी नहीं, और भी बहुत अच्छा मौसम हो गया। तो अब हमारा लंच भी हो गया तैयार। लंच में बनाया है लौकी और चना और चावल। एक बेचारी थकी आ रही, इसको बहुत नींद आ रही है आज, है ना। उठ जा बेटे, खा ले बाबू, अभी खा ले खाना, शोना उठ जाओ। मम्मा बहादुर लेके आई है ना, अच्छा टेस्टी हो रहा है, यम्मी। फिर दूध पिएगी उसके बाद, उठ जाओ। ये खांसी जुकाम की वजह से आज इसको ताकत ही नहीं आ रही।
तो ये है मेरा खाना, इसके लिए मैं मिक्स करके लाई हूँ। हाँ मम्मा, वो जाओ बाबू, ये देखो मम्मा ने मिक्स किया है, आ जाओ बिट्टू, आ जाओ टेस्ट तो करो। वाह बहुत यम्मी है, आ जाओ। तो अब हो गई है शाम, शाम के बज गए हैं 7:15 और आज हम दिन में हॉस्पिटल चले गए थे, तो इस वजह से जब सब्जी वाले आते हैं तो हमने कोई सब्ज़ी नहीं ली और शाम को ही पता नहीं लगा, उस टाइम पे सोए हुए थे। तो अब नन्ना और मैं जा रहे हैं सब्ज़ी लेने और बीनू तो चले गई है जिम, कुछ सब्ज़ी भी लेके आएंगे और वैसे भी थोड़ा सामान लेके आने, तो वो भी हम फटाफट से ले आएंगे, है ना। नन्ना भी लेके आएगी। नन्ना क्या लेके आएगी? चीज़ी लेके आएगी अपने लिए, जूस लेके आएगी अपने लिए, फिर चिज्जी क्या लेके आएगी? हाँ ठीक है, चिज्जी लेके आएगी, ठीक है चिज्जी लेके आएगी। आई बाहर गई, इतनी बदमाशी कर दी, पूरी मिट्टी मिट्टी से खेल के सारे कपड़े सन दिए थे, फिर दोबारा से चेंज किए कपड़े। बहुत बदमाश हो रही है आजकल, ये मम्मा को बहुत परेशान कर रही है ना। फिर मम्मा बात नहीं करेगी, कट्टी हो जाएगी। चले चले चलो। तो अब हम लोग जाते हैं सब्ज़ी लेने। वैसे तो थोड़ा बाहर निकल के थोड़ा सा ही चलना होता है, तो वहीं पे सब्ज़ी वाला भी है, फिर ले लेते हैं फटाफट से, क्योंकि बीनू का भी जिम से आने का टाइम होगा फिर, और हमने डिनर भी नहीं बनाया है, तो इस वजह से जल्दी जल्दी जाते हैं, ठीक है। फिर भूख लग जाएगी ना, फिर नन्ना को भूख लग जाती है, वो सो जाती है, इसलिए हम लोग और दिन टाइम से डिनर बना लेते हैं, बस आज ही थोड़ा लेट हो जाएगा। तो अब हम लोग का डिनर बन गया। डिनर में बनाया आज हरी सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि दुकान में जहाँ पे मैं गई थी मुझे मूली के पत्ते दिख रहे थे, वो भी फ्रेश फ्रेश, तो मैंने ले लिए। कब से हरी सब्ज़ी खाई भी नहीं थी, और बूंदी और खीरे का रायता और रोटी। तो अब हम सबका डिनर हो गया है। थोड़ा गर्मी भी हो रही है, नन्ना और मैं वॉक करने के लिए बाहर आ गए हैं गली में। हाँ बेटे, नन्ना यहाँ पे बहुत सारी डॉगी देख रही है ना। चलो 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 आ जाओ, हैंड पकड़ो मम्मा का। हाँ चलो आगे तक घूम के आते हैं, ठीक है ओके, आगे आगे तक उधर को चलो। हम नन्ना के खेलने वाले ब्रेकर आ गए ये मम्मा पीछे पीछे, हाँ तभी तो बैलेंस बनाना सीखेगी। चलो जल्दी चलो, डिडिंग डिडिंग डिडिंग, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ वापस आ जाओ पलट के, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डिडिंग 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 गिरना बता। चलो 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 बच। तो अब हम लोग वॉक करने से आ गए हैं, अब सोने का टाइम हो गया है, तो अब सो जाते हैं, क्योंकि थक भी गए हैं। 2-3 किलोमीटर तो हम चल के ही आ गए हैं, और नन्ना बेचारी दिन में सोई भी नहीं, थोड़ा ही सोई थी, आधे 1 घंटे, तो उसको भी नींद आ रही है, मुझे भी नींद आ रही है। अब हम लोग सो जाते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।